फ्रेंड्स, ई गोल्ड सो माइनिंग इकोसिस्टम का नेक्स्ट वर्जन क्या है, इसका प्राइस कैसे फिक्स होगा, किस तरह से हम लोग इसको इनिशियली हम लोग ई गोल्ड टोकन को बाई कर सकते हैं। माइनस सभी लोगों को मालूम है, हम लोगों को ट्रेड करना ही पड़ेगा। इसके लिए ई गोल्ड ऑक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है। डिप्लॉय नहीं हुआ है। सितंबर 10 तारीख को डिप्लॉय हो जाएगा। इसका रूल्स एंड रेगुलेशन एक बार देख लेंगे। ई गोल्ड ऑक्शन के ऊपर आप क्लिक कीजिए, तभी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अभी कनेक्ट नहीं हो सकता वैलेट। 10 तारीख सितंबर 10 तारीख को कनेक्ट हो जाएगा। आप चाहिए तो इसमें BUSD कंट्रीब्यूट करके, जो इसमें 7500 ई गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग कितना BUSD कंट्रीब्यूट करते हैं उसके ऊपर हम लोगों का हमारा ई गोल्ड टोकन मिलेगा। इसका टर्म्स एंड कंडीशन एक बार देख लेंगे। ऑक्शन पुल 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। नियर अबाउट 6 दिन तक ये पुल ओपन रहेगा। ऑक्शन विल लास्ट फॉर 2,01,600 को जब बाइनस चेन का ब्लॉक्स क्रिएट होते तब तक ये रहता है। ब्लॉक्स के ऊपर इसको क्रिएट किया है। अप्रोक्सीमेटली 7 दिन तक ये चलेगा, 6 से 7 दिन। पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास तो ये मिनिमम ये ई गोल्ड माइनर होना जरूरी है। हम लोग ऑलरेडी माइन करना जरूरी है। ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूँ $20 का भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं, बट माइनर होना जरूरी है जो पार्टिसिपेट करने के लिए। बाद में डिपॉजिट BUSD हम लोग चाहिए डिपॉजिट करने के लिए ऑक्शन पुल के लिए। बाद में देर इज नो लिमिटेशन नहीं है, कितना भी BUSD आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं एक वैलेट से। उसके बाद देर इज नो लिमिट टू हाउ मच BUSD कैन बी डिपॉजिट। लिमिट नहीं है। यू कैन डिपॉजिट BUSD मल्टीपल टाइम्स। अगर 7 दिन में हम लोग बार बार कभी भी हम लोग कितना भी BUSD कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वंस ऑक्शन इज क्लोज द रेट डिसाइड्स विल बी फाइनल। ऑक्शन खत्म होने के बाद इसका रेट डिसाइड हो जाएगा, किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है। वंस ऑक्शन इज क्लोज द रेट इज बीन डिसाइड फाइनल। All the funds collected during the auction process will be added toward the e-gold BUSD liquidity पेयर ऑन द पैनकेक शॉप। जब 6 या 7 दिन के अंदर इसका जो ऑक्शन पुल खत्म हो जाएगा, वॉट एवर द BUSD ऑक्शन पुल में कलेक्ट हो चुका है, उसके हिसाब से वो 7,500 कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी पार्टिसिपेंट्स को। बाद में वो BUSD को और बाकी का 7,500 कॉइन को साथ में मिलाकर इसको लिक्विडिटी में ऐड किया जाएगा। हम लोग इसका प्राइस हम लोग ही मार्केट मेकर्स बन सकते हैं। आफ्टर ऑक्शन क्लोज होने के बाद 24 घंटे का कूल ऑफ पीरियड रहेगा, जो हम लोगों को जो ई गोल्ड टोकन को क्लेम करने के लिए, जब हम लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया है तो उसका ई गोल्ड टोकन मिलने के लिए जब पैनकेक स्वैप में लिस्ट हो जाएगा, उसके 24 घंटे के बाद हम लोगों को हमारा ई गोल्ड टोकन क्लेम करने का ऑप्शन मिलेगा। वंस ई गोल्ड विड्रॉल्स ओपन आ जाएगा, आप इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं 24 घंटे के बाद। लगभग 7 दिन का टाइम दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। अगर 7 दिन तक आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो जो ऑलरेडी जो पूल में जो कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ BUSD भी चला जाएगा, आपका ई गोल्ड टोकन भी सिस्टम से बर्न हो जाएगा, सप्लाई से बाहर हो जाएगा। 7 दिन के अंदर आपको क्लेम करना है। उसके बाद मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ 15,000 ई गोल्ड का जो इसका लिक्विडिटी देने के लिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। 7,500 ऑक्शन पूल में 7,500 जो लिक्विडिटी ऐड करने के लिए। ऑक्शन पूल का BUSD इसके साथ ऐड अप होके जो लिक्विडिटी में जाएगा। allows a user to bid the e-gold in the 7-day public auction. There will be 7,500 e-gold available for bidding. Users will be able to deposit as much as BUSD as they desire. तो इसका प्राइस कैलकुलेशन, e-gold सप्लाई, टोटल e-gold 7,500 का सप्लाई है, और BUSD डिपॉजिट कितना है, ये 6 दिन में कितना है हम किसी को मालूम नहीं। ऑलमोस्ट 3,900 वैलेट्स तक ऑलरेडी माइनर्स लोगों ने खरीदा है। सभी लोग 3,900 लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। कोई 10 कर सकता है, कोई 100 कर सकता है, कोई 1,000 कर सकते हैं, कोई 10,000 भी कर सकते हैं, कोई लाख भी कर सकते हैं। इसके ऊपर BUSD ऑक्शन के पुल के ऊपर इसका प्राइस फिक्स हो जाएगा। BUSD collected e-gold kept as a will be added on the pancake swap within 2 hours. जो ऑक्शन पुल खत्म होता है उसके 2 घंटा छोड़ के इसको पैनकेक स्वैप में लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद हमारा जो ई गोल्ड ऑक्शन पुल में जो किसने पार्टिसिपेट किया उन लोग ई गोल्ड क्लेम करना है, वो क्लेमिंग ऑप्शन भी आ जाएगा। पहले 24 घंटा क्लेमिंग ऑप्शन किसी को नहीं रहेगा। बाद में कोई आउटसाइडर्स भी आकर उसको खरीद कर सकते हैं, कोई भी वैलेट को रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि इसीलिए अभी इनिशियली किसको इसको ऑक्शन पुल में कॉम्पीट करना है, उसको माइनर उनके पास होना ही चाहिए। अभी हम लोग आसानी से ई गोल्ड माइनर को सेल कर सकते हैं, क्योंकि ई गोल्ड में जो आना है तो टोकन खरीदी करना है तो उसके पास माइनर होना जरूरी है, क्योंकि इनिशियल प्राइस उन लोगों को मिलने के लिए। इसके बाद एक फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे किस तरह से
ई गोल्ड का पूल चलता है, ई गोल्ड ऑक्शन पूल, हाउ डज इट वर्क्स? सो 7,500 ई गोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर ऑक्शन पूल पे है, तो 10 तारीख से शुरू होता है। सो कितना पार्टिसिपेंट्स मालूम नहीं, कितना पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं बोल के, तो सभी लोग BUSD को कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक 20 वैलेट का एक एग्जांपल दूंगा, कोई $100, कोई 500, कोई 5,000, कोई 10,000 या कोई 20,000 भी डाल सकते हैं। सो लोग इस तरह से डालते जाएंगे कंट्रीब्यूशन। सो फॉर एग्जांपल मैं इधर दिखा रहा हूँ, कोई 5,000, कोई 100 का, कोई 10,000 का। सो लगभग 10 वैलेट, इधर मैंने 20 वैलेट दिखा दिया, 25 वैलेट। तो टोटल अभी इतना मिलके सोच लीजिए 2 लाख BUSD पूल में आ गए, $2 लाख। अभी जो ई गोल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इस तरह से हो जाएगा, 2 लाख BUSD पूल डिवाइडेड बाई कितना टोकन है, 7,500 टोकन है। सो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को ई गोल्ड का जो इनिशियल प्राइस मिल जाएगा, जो $26.26 हो सकता है, अगर $2 लाख आ गए तो। अगर $1 लाख ही आ गए तो नियर अबाउट $13 भी हो सकते हैं प्राइस। इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसको कम्युनिटी हम लोग ही मार्केट मेकर से इनिशियली। सो हम लोग इसका प्राइस को इनिशियली जो पैनकेक स्वैप में हम लोग ही डिसाइड करते हैं। इवन डेवलपर्स नहीं, ये थर्ड पार्टी नहीं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस नहीं, इवन पैनकेक स्वैप नहीं, सब लोग हम लोग ही डिसाइड करते हैं इसका प्राइस क्या हो सकता है। सो अगर $2 लाख आ गया, 26 डॉलर हो सकता है, और इसके बदले 7.5 लाख आ गया है तो $100 भी हो सकते हैं। सो अभी के हिसाब से ये गोल्ड इज $26 हो सकते हैं, इतना आ गया है तो। सो इनिशियल लिस्टिंग प्राइस ऑन 17 सितंबर $26.26 हो सकते हैं। सो इसका जो $2 लाख और एक बाकी हुआ 7,500 ई गोल्ड को साथ में ई गोल्ड BUSD का लिक्विडिटी ऐड किया जाएगा पैनकेक स्वैप में, जो 17 सितंबर में हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो हम लोगों को जो मिलना है, जो टोकन हम लोग अगर ऑक्शन पूल में कॉम्पीट किया है तो हम लोगों को इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को मिलने वाला है 24 घंटा छोड़ के, दैट इज 18 सितंबर को हम लोगों को हमारा ई गोल्ड टोकन मिलने वाला है। सो उसके बाद 7 दिन के अंदर हम लोगों को इसको क्लेम भी करना है। सो हम लोग को ई गोल्ड टोकन चाहिए, फर्दर हम लोग ऑक्शन पूल में खरीदे या बाद में लिस्ट होने के बाद खरीदे, लेकिन हम लोगों को ये ई गोल्ड टोकन चाहिए, क्योंकि हमारा माइनिंग रिवॉर्ड्स निकालने के लिए हम लोगों को ई गोल्ड की जरूरत है। सो इस तरह से ये ई गोल्ड ऑक्शन सिस्टम चलता है फ्रेंड्स। सो जब 10 सितंबर आ जाएगा, हम लोग आपको और भी अपडेट्स देने लगे। सो फ्रेंड्स, अभी ई गोल्ड ऑक्शन पूल हाउ डज इट वर्क्स, किस तरह से वर्क होता है? सो लगभग 7,500 ई गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑक्शन पूल में रहेगा। सो सोच लीजिए हम कितना, लगभग अभी 3,900 वैलेट्स में माइनिंग लोगों ने खरीद के रखा है। सो नियर अबाउट 24 लाख का मेटा हैश सेल हो चुका है, 24 लाख डॉलर्स का, ठीक है। सो ऑक्शन पूल में हम लोग देख लेंगे सो कितना लोग BUSD पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं, सो कितना इसका रेट जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेशन करेंगे, सो 3,900 वैलेट में से लोग $10 से लेकर $1 लाख तक कितना बार भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 7 दिन का जो पीरियड रहेगा। सो फॉर एग्जांपल हम देख लेंगे अभी ईच वैलेट्स में कोई 100 डाल सकता है, कोई 500 डाल सकता है, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000। तो इस तरह से कंट्रीब्यूट करते ही रहेंगे लोग। तो इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, जब चाहे हम लोग कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम सोच लेंगे एक 25 वैलेट्स में टोटल लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है नियर अबाउट $2 लाख। मैं 25 वैलेट्स का एग्जांपल ले रहा हूं। अगर इस तरह से कोई लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 25 लोग, अगर सोच लीजिए 3,900 वैलेट्स के लोग BUSD पूल में डालेंगे तो इससे भी ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम कम डालेंगे तो कम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे $2 लाख अगर सोच लीजिए BUSD पूल में आ गया, सो ई गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा? सो टोटल 2 लाख BUSD पूल डिवाइडेड बाय कितना टोकन है, 7,500 टोकन है, तभी इसका वैल्यू हो जाएगा इनिशियली $26.26। अगर ये लगभग $7.5 लाख आता है, 3,900 वैलेट से सोच लीजिए सभी लोगों ने 1,000 कंट्रीब्यूट किया तो बहुत आ सकता है। अगर ये 500 कंट्रीब्यूट किया, $7.5 लाख तक आ गया तो इसका इनिशियल प्राइस $100 भी हो सकते हैं। सो प्राइस के ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी इसको मार्केट में करे प्राइस का। सो वन ई गोल्ड अगर सोच लीजिए $26.26 रहेगा तो इनिशियल लिस्टिंग प्राइस सब सितंबर 17 को आ जाएगा, तभी इनिशियल इतना हो सकता है जब लिस्टिंग हो जाएगा। सो इसके हिसाब से आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इसके हिसाब से अगर सोच लीजिए आपने $100 कंट्रीब्यूट किया है, अभी प्राइस $26 रहेगा तो डिवाइडेड बाय 100 आपको लगभग 3.5 तक कॉइन मिल सकता है इसके हिसाब से। तो सभी लोगों को उसका टोकन कब मिलेगा? जब पैनकेक शॉप में लिस्ट हो जाएगा 17 सितंबर को, उसके 24 घंटे के बाद आप लोग का आप उसका रिवॉर्ड जो आपका ऑक्शन पूल का जो ई गोल्ड आपको मिलना था वो आप क्लेम कर सकेंगे।
सो नेक्स्ट 7 दिन क्लेम करने के लिए और 7 दिन दिया जाएगा, और 7 दिन के अंदर आपको क्लेम करना है। अगर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे तो ऑलमोस्ट सिस्टम से वो भी बर्न हो जाएगा। सो इनिशियली 7,500 ई गोल्ड और 2 लाख BUSD का फॉर एग्जांपल इस रेशियो में आ गया तो इस तरह का लिक्विडिटी दिया जाएगा पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में। सो ऑफिशियली लोग बाद में ट्रेड कर सकते हैं। सो पूल को कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको माइनर्स होना जरूरी है, कंपलसरी। इसीलिए बहुत से लोग माइनर भी खरीदने लगेंगे अभी, क्योंकि उन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि इनिशियल जो फर्स्ट प्राइस सभी लोगों को इसी में मिलेगा, सभी लोगों को इक्वल प्राइस मिलेगा। अगर $100 है तो सभी को $100 में टोकन मिलेंगे। तो उसके बाद जो मार्केट में 7,500 टोकन अवेलेबल है जो ऑक्शन वालों को, बाद में 7,500 पूल में रहेंगे, तो सभी लोग उसको खरीदने जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी 1 लाख से ऊपर माइन हो चुका है। सभी लोग खरीदने जाएंगे तो इसका प्राइस और भी अप्रिसिएशन हो सकता है। तो एक बार उसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कीजिए, आपको कब एंटर होना है, कब निकालना है, सब कुछ कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन ऑफिशियली पैनकेक स्वैप में अभी के हिसाब से 17 सितंबर को लिस्ट हो जाएगा। 18 सितंबर को हम लोगों को हमारा टोकन क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो जो ऑक्शन पूल में हम लोग पार्टिसिपेट किया है, तो हम लोगों को उस वक्त हम लोगों को ऑक्शन से हम लोग हमारा जो क्लेम कर सकते हैं। सो लगभग 7 दिन के अंदर क्लेम करना चाहिए सभी को कंपलसरी। उसके बाद भी हम लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे तो सिस्टम से वो भी बर्निंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाया सो किस तरह से ये BUSD ऑक्शन पूल चलता है बोल के। सो थैंक यू ऑल ऑफ